जेब खाली हो गई हम लोग की। आम आदमी है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है प्रधानमंत्री के दावे पर। चर्चा जारी है कि कहां घटी महंगाई। सवाल बरकरार है कि कैसे मिलेगी राहत। जैसा कि 60 के दशक के हमने गाने देखे, उनमें साफ था कि महंगाई मार चुकी है, महंगाई खा चुकी है। जयपुर की जनता क्या राय रखती है इस बारे में, आइए सुन लेते हैं जयपुर राइट्स की जुबानी। महंगाई वो शब्द जो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करता है और सरकार को भी। पूरा देश जब महंगाई से त्राही कर रहा है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश में महंगाई कम हुई है, आम आदमी प्रधानमंत्री के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखता है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो आम आदमी आज 4000 की नौकरी कर रहा है और उसको 72 रुपए किलो में कल चने की दाल लेके आऊँ, तो महंगाई कहाँ से कम हुई? महंगाई तो बढ़ती जा रही है और आम आदमी की सैलरी उतनी है। जो प्रधानमंत्री महोदय हैं हमारे सरदार जी, उनकी अक्ल तो गई है, पता नहीं क्या करना है, और ऐसे ऐसे बयान देते हैं वो। और देश के लिए कोई युद्ध नहीं करे। गूंगी बहरी और लंगड़ी सरकार है। इसके खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कोई सामान बाजार में लेने जाते हैं, कोई बिजली का बिल देते हैं, कोई और ये मंत्रियां बिल थोड़ी देते हैं। इनको क्या पता है महंगाई कहाँ से होती है? कि महंगाई तो उनको पता है जो झोपड़ी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, जिनकी इनकम 2000 रुपये महीने की और बिल 1000 रुपये का आ रहा है। महंगाई तो उन्हें पता है जो एक टाइम खाना खाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को ये क्या पता है कि लोग एक टाइम खाना खा के गुजारा करते हैं। हिंदुस्तान की 25% पब्लिक ऐसी है तो एक टाइम खाना खाती है, बिजली का बिल कहाँ से देगी? उनकी सरकार आई है तब से हमें ये कुछ पता नहीं चल रहा कि महंगाई कब डाउन हो रही है। हमें तो दिन पर दिन हर चीज़, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाने का सामान हो, कोई भी चीज़, चाहे हमारा कोई भी बिल्डिंग ले रहे हो या कोई चीज़ हो, तेल साबुन, जो हम 10 रुपये किलो खरीदते थे आज उसके 23 रुपये 24 रुपये केजी उसका रेट हो चुका था। हम किस चीज़ में समझे कि महंगाई ऐसे कहने से थोड़ी कम हो जाएगा? उन्होंने बोल दिया ऊपर से बैठ के, उनको क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या चीज़, उनको नॉलेज किस चीज़ की है? हालांकि उनके जो आंकड़े हैं उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से किया, कैसे क्या, पर रियल में एक प्रैक्टिकल की और व्यवहारिक बात का अपन लोग करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेट्रोल का जो सिस्टम है वही रेट है। इन लोगों ने 8 रुपये बढ़ा करके 2 रुपये कम कर दिए। वो कोई कम में कम थोड़ी है। एक रिक्शे वाला अगर 100 रुपये शाम को कमा रहा है और 20 रुपये किलो आटा मिल रहा है तो वो महंगाई कम तब मानेगा जब आटा 15 रुपये किलो हो जाएगा, उसको 5 रुपये का फायदा होगा, तो महंगाई कम है। कुल मिलाकर आम लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री का बयान उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है। सरकार को चाहिए कि अब वो आम जन को केवल बातों की नहीं बल्कि अपने इरादों से राहत दे। कैमरामैन डीसी के साथ दिनेश शर्मा, एचबीसी न्यूज, जयपुर। तो जयपुर राइट्स ने तो प्रधानमंत्री के दावे को झुटला दिया है और सवाल खड़ा किया कि कहां घटी महंगाई। अब राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने जो राय जानी, आइए वो भी सुन लेते हैं। क्या कहना है जनता जनार्दन का। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पे देश को संबोधित करते हुए कह रहे थे देश में महंगाई कम हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि देश में महंगाई कम हुई है। सब जगह सभी चीजों के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठावे और अभी का देख लो आप, तो उसमें 3 गुना सभी चीजों में वृद्धि हुई है। उसके अनुपात में लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनके किन आंकड़ों के आधार पर कहते हैं कि महंगाई कम हुई है? आम जनता तो इससे वास्तव में काफी त्रस्त है। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले ले, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। महंगाई वो कुछ भी दावे करे, लेकिन मैं नहीं मानता कि महंगाई के कहीं किसी हद तक कोई महंगाई कम हुई है। जब से यूपीए सेकंड सरकार बनी है तब से बिजली की दरें हैं वो आसमान छूने को है। 18.5% की दर से बिजली की दरें बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमतें 18 रुपए 19 रुपए तक बढ़ चुकी है। उसके बावजूद यदि मनमोहन सिंह ये कह रहा है कि मैंने मूल्य वृद्धि को रोका है और महंगाई को कंट्रोल में किया है, तो जनता को सरासर बेवकूफ बना रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने की बात है और सरासर झूठ वक्तव्य है। मनमोहन सिंह का 15 अगस्त के दिन कैसा वक्तव्य दिए कि जनता के साथ बिल्कुल छलावा है। आसमान छुए महंगाई, गरीब लोग मैं गरीब लोग कहाँ से लवा आता, छोटे छोटे बच्चे हमारे खाना में घर रह गया, डूबे घर नहीं आ रहा। मनमोहन सिंह आर्किंग करेगा, खुद आ रहा जीवे गरीबी महीना जब पता चला है, खुद तो बेटा महल में बैठे है। मनमोहन सिंह जी
लाल किले से बोले थे। पहले इनसे जो भी पहले प्रधानमंत्री है वो उन्होंने कुछ देश के बारे में घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने कोई घोषणा नहीं की, थोथा भाषण दिया था। इन्होंने जो भाषण दिया वो देश को मूर्ख बनाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री को जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका ये वक्तव्य उल्टा भ्रामक है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो गलत है। सब्जी के भाव, चीनी के भाव, पेट्रोल के भाव की रेटें दिन रात बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे दाल दलहन हो, चाहे सब्जियां हो, निरंतर महंगाई आम आदमी का जीना दूरभ हो रहा है और विशेष तौर से मध्यम वर्ग इसमें पूरी तरह पिस रहा है। बार बार इनके द्वारा दावे किए गए हैं, परंतु महंगाई पर ये अभी तक कोई लगाम नहीं कर सके। आज पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती है तो ये सरकार कुछ नहीं बोलती, कहती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, जबकि पड़ोसी देशों में एज इट इज उनके दाम है। तो ये लगता है कि ये यहाँ तेल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल में वृद्धि की जा रही है। आज आदमी फल और सब्जी लेने जाता है तो उसके पॉकेट के पैसे सब्जियों में ही खत्म हो जाते हैं, फल तो लेना दूर की बात हो गई। दाल और चीनी के भाव इतने ऊंचे हो गए कि एक आम मजदूर आदमी खरीद ही सकता है। अब वो प्रधानमंत्री हैं, वो कह सकते हैं, पर आम जनता के बीच में आए तो पता चलेगा कि महंगाई से किस कदर हमारी हालत बिगड़ रही है। अभी हर चीज महंगी होती जा रही है। अभी पेट्रोल के दाम और बढ़ने वाले हैं और प्रधानमंत्री दावा करते हैं, ये उनका दावा है, पर आम जनता के बीच में आएंगे तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार अपने पद पर कार्य करते हुए थोड़ा सा समय निकालकर प्रैक्टिकली या फिजिकली रूप में बाजार में जाएं और स्वयं खरीदारी करें, जिससे कि उनको पता चलेगा कि बाजार के अंदर महंगाई किस कदर बढ़ रही है, जिसके उनको अंदाजा भी नहीं। केवल सरकारी आंकड़ों से ये तय नहीं किया जा सकता कि महंगाई कम हुई है। मेरे को तो नहीं लगता है कि महंगाई कम हो गई है। पेट्रोल के भाव दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। यहाँ देखो चावल देखो, पहले 30 रुपये 35 रुपये किलो आ रहा था, जहाँ 70 रुपये किलो आ रहा है। शक्कर आ रही थी 15 रुपये 20 रुपये किलो, या 40 रुपये किलो आ रही है। जो यूपीए ने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, इस हिसाब से ऐसा कोई हुआ नहीं है, ना ही महंगाई पे कोई ऐसा असर पड़ा है। आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वो तो बिल्कुल सही करे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है महंगाई का क्या भाव है। संसद के अंदर 5 रुपए में थाली मिल जाती है, 1 रुपये में चाय मिल जाती है, 2 रुपये में डोसा मिल जाता है, तो उनको क्या मालूम कि महंगाई कहाँ किस स्तर तक पहुँच गई। महंगाई इस कदर से बढ़ चुकी है कि आने वाला कांग्रेस का तो 1.5 साल है, ये जनता के लिए और भारी रहेगा। लाल किला जो भारत की शान है, वहाँ से ये बोलते हैं कि भारत में बहुत सच्चाई हो रही है, जबकि अगर वो गरीब जनता के बीच में आके देखें तो उनको पता चले कि दाल आटे का क्या भाव हो रहा है। प्रधानमंत्री के जगह पे हैं तो उनको इस तरह का झूठ बोलना नहीं चाहिए था। सरासर दिख रहा है जनता के अंदर कितनी महंगाई बढ़ चुकी है देश के अंदर, और बढ़ती ही जा रही है, कम होने का कहीं से कहीं तक सवाल नहीं है। अगर वो इसकी जगह ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो कुछ बात अलग होती है। मेरा ऐसा मानना है कि देश में महंगाई भाषण के माध्यम से कम नहीं हो सकती। उन्हें इसके लिए कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और जनता को राहत देने के लिए ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे कि जनता इस महंगाई से की दस्त से दूर होवे। ये हर चीज़ के तो दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के लगातार 5 साल में इन्होंने इतने दाम बढ़ा दिए, 3 गुना दाम बढ़ गए। अनाज के दाम महंगे हो रहे, दालों के दाम महंगे हो रहे, तो ये कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी की उनकी महंगाई कम हो रही है। तो आपने सुना जनता जनार्दन को। जनता का कहना है कि जमीन पर जमीनी जो हालात है वहां महंगाई नहीं घटी। प्रताप जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो मनमोहन सिंह जी से कहना चाहता हूँ, अश्विनी, अगर उन तक बात पहुँच रही हो तो सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये एक जनता की आवाज़ से भी साफ हो गई है कि कमाई तो निश्चित तौर पे हो रही है, लेकिन वो बहुत कम पड़ रही है। मनमोहन सिंह जी, अब इस तरह का बयान मत दो, कुछ काम करो, आम लोगों को राहत दो, नहीं तो जनता है, आम जनता है और वो ज़्यादा सहन नहीं कर सकती है। बिल्कुल प्रताप जी, जनता अब त्रस्त नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि आंकड़ों से ज्यादा जमीनी हालात का ख्याल करे। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।